Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss statistical significance of sequence alignment. यानी हमने सीक्वेंस अलाइनमेंट तो कर ली, पेयर वाइज भी और मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट भी। अब हम ये कैसे चेक करेंगे कि आया जो हमने अलाइनमेंट स्कोर डिराइव किया है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं। अच्छा, अब हमने क्या किया कि हमने दो सीक्वेंसेस ले ली, ठीक है, उनमें उनको अलाइन किया, उनमें डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी जो थी उसको चेक किया, यानी किसी हद तक वो सिमिलर हैं, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो सिमिलैरिटी आई है वो बाय चांस आ जाए, ठीक है, क्योंकि रैंडम चांसेस जो होते हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं, प्रोबेबिलिटी जो है वो हर जगह होती है। तो ऐसा भी हो सकता है जो हमारी अलाइनमेंट की सिमिलैरिटी आई है वो इस वजह से हो कि ये रैंडमली अलाइन हो गए हैं, या फिर वाकया ही वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए, इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हम स्टैटिस्टिकली जो अलाइनमेंट है उसकी सिग्निफिकेंस चेक करते हैं। जो ट्रू स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट सीक्वेंस अलाइनमेंट होती है ना, वो हमें एक एविडेंस प्रोवाइड करती है कि वाकई ही जो दो सीक्वेंसेस हैं वो सिमिलर हैं, तो वो होमोलॉजी की वजह से हैं, यानी उनका कॉमन इंसेस्टर हो सकता है। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कौन सी प्रॉब्लम कि हमारी अलाइनमेंट जो है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं, हम क्या करते हैं, हम एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, दो अलाइनमेंट्स ले लेते हैं जिनकी लेंथ जो है वो सेम होती है, दो सीक्वेंसेस उनकी लेंथ सेम होती है, और हम क्या करते हैं कि हम कैलकुलेट करते हैं अलाइनमेंट स्कोर लार्ज नंबर ऑफ अनरिलेटेड सीक्वेंस पेयर्स में। दो हमने सीक्वेंसेस ले ली, वो अनरिलेटेड हैं लेकिन वो सेम लेंथ की हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अलाइनमेंट स्कोर कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास एज ए रिज़ल्ट क्या बनता है, एक रेंडमाइज्ड सीक्वेंस स्कोर जो है वो ड्राइव हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल आ जाता है हमारे पास। अब बहुत सी स्टडीज़ ये कहती हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना सिमिलैरिटी स्कोर्स की, ये एक स्पेसिफिक शेप ले लेती है, और ये शेप जो होती है वो हाईली स्क्यूड होती है, यानी बिल्कुल एक साइड पे झुकी हुई होती है, ठीक है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये मैच करती है गम्बल एक्सट्रीम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन से, जो कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। सो इसका ये मतलब है कि जो एक सीक्वेंस सिमिलैरिटी वैल्यू जो हमारे पास आई है, हम गम्बल एक्सट्रीम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल यूज़ करके स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस जो है उसको एक्यूरेटली चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास फॉर एग्जांपल स्कोर आ जाता है, ठीक है, और ये गम्बल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सट्रीम वैल्यू जो मॉडल मौजूद है हमारे पास, तो इसका मतलब है ये दोनों सिमिलर हैं। इस मॉडल के जो मैथमेटिकल फार्मूलेज हैं उनको हम यूज़ करके हम अपनी सीक्वेंस की अलाइनमेंट सिग्निफिकेंट है या नहीं इस चीज़ को मालूम कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट करते हैं, किस चीज़ के लिए, रिलेटेडनेस ऑफ टू सीक्वेंसेस को चेक करने के लिए। तो हम क्या इसके लिए प्रोसीजर यूज़ करते हैं, हम दो सीक्वेंसेस लेते हैं, उनके दरमियान ऑप्टिकल अलाइनमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप, जिस तरह हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं ना, हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू आ जाती है, इसी तरह हमने दो अलाइनमेंट्स ली और उनकी ऑप्टिकल ऑप्टिमल अलाइनमेंट जो है वो हमने ले ली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम अनरिलेटेड सीक्वेंसेस जो सेम लेंथ की है वो जनरेट करेंगे। वो कैसे, ये जो दो अलाइनमेंट हमने पहले ली थी ना, इसमें रैंडमली हम शफलिंग कर देते हैं। अगर जी इधर है तो उसको हम सी इधर है उसको इधर, इस जी की जगह पे ले जाएंगे, यानी हम रैंडमली शफलिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम वो जो हमारे पास न्यू अलाइनमेंट बन जाती है ना, उन दोनों की रिलेटेडनेस चेक करते हैं। सारी देखें हमारे पास बेसिस वही हैं, बस हमने उनकी जगह चेंज किया है, हमने न्यूक्लियोटाइड बेसिस को शफल किया है अलाइनमेंट में, तो हमारे पास एक नया स्कोर आ जाता है। ये प्रोसेस जो है हम बहुत दफ़ा रिपीट करते हैं। अब ज़रा पहले देखें, सबसे पहले हमने क्या किया था, दो सीक्वेंसेस ली थी, ठीक है, उनकी जो हमारी एक्चुअल सीक्वेंसेस थी उनका हमने अलाइनमेंट स्कोर फाइंड आउट कर लिया था, ऑप्टिमल अलाइनमेंट स्कोर ले लिया था। उसके बाद हम शफलिंग करते गए और हमने न्यू अलाइनमेंट स्कोर जो है डिराइव कर लिए। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा ऑप्टिमल स्कोर होगा ना, उसको उससे कंपेयर करना है बाकी सारे वैल्यूज़ को, जिस तरह हम एवरेज फाइंड करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दो चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं स्टैट में। एवरेज क्या होती है कि एवरेज वैल्यू आ जाती है हमारे पास सारी सीक्वेंसेस की। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है कि ये जो एवरेज वैल्यू है उससे हमारी वैल्यू का कितना फ़र्क है। फॉर एग्जाम्पल हमारी वैल्यू 3 है, एवरेज वैल्यू 5 है, इसका मतलब है 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है हमारा एवरेज वैल्यू से।
अच्छा, अब स्कोर अगर हमारा लोकेट करता है एक्सट्रीम मार्जिन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, इसका मतलब ये है कि जो दो सीक्वेंसेस हैं वो वाकई ही सिमिलर हैं, उनकी स्टैटिस्टिकल अलाइनमेंट जो है वो सिग्निफिकेंट है, और इस मकसद के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पी वैल्यू यूज़ करते हैं। अब स्कोर कौन सा वाला, जो हमने रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन करके ना शफलिंग करके ऑब्टेन किया, उसको हमने किससे मैच किया, ऑप्टिमल अलाइनमेंट से। अच्छा, अब पी वैल्यू अगर हो ना स्मॉलर हो 10/100 से, तो इसका मतलब है एग्जैक्ट मैच है, यानी होमोलॉजी मौजूद है। अगर वो 10/50 से 10/100 की रेंज में हो तो नियरली आइडेंटिकल सीक्वेंसेस हैं। अगर 10/5 और 10/50 हो तो इसका मतलब है क्लियर होमोलॉजी है। 10/1 या 10/5 हो तो इसका मतलब है डिस्टेंट होमोलोगस रिलेशनशिप है, यानी वो होमोलॉग नहीं है। अगर पी वैल्यू लार्जर हो 10/1 से तो इसका मतलब है कि वो रैंडमली बाय चांस उनकी जो है वो सिमिलैरिटी आ गई है, अदरवाइज वो सिमिलर नहीं है। तो ये पी वैल्यू जो है वो इंडिकेट करती है कि हमारी सीक्वेंस स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं। कॉम्प्लिकेटेड है तो इस अलाइनमेंट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट चेक करने का जो प्रोसीजर है उसको ज़रा मैं सम अप कर देती हूँ। सबसे पहले आपने अपनी दो अलाइनमेंट्स लेनी है, ठीक है, उनकी सिमिलैरिटी फाइंड करनी है। हमारे पास आ जाएगा एक ऑप्टिमल स्कोर। उसके बाद हमने जो हमारी सीक्वेंसेस है ना, जो हमने पहले पिक की, उनको रैंडमली शफल करना है, फिर दोबारा से उनके लिए स्कोर फाइंड आउट करना है, फिर उस स्कोर का जो एवरेज है ना उससे स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करनी है, यानी डिस्टेंस कितना है, आया कि वो नज़दीक है या एक्सट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन रीजन में आते हैं। अगर वो एक्सट्रीम रीजन में आ रहे हैं तो इसका मतलब है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट अलाइनमेंट है हमारी, ठीक है। तो उसके बाद पी वैल्यू हमने डिस्कस की, डिफरेंट पी वैल्यूज़ मैंने आपको बताई, अगर ये वैल्यू आएगी तो ये रिजल्ट होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।